कि महाराज जी ने बात महिलाओं के लिए कही, महिलाओं ने उसको एक बड़ा ही गलत मोड़ दे दिया है। महाराज जी ने किसी एक पर्टिकुलर उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करी है। आजकल क्या हो गया कि पूरी किताब पढ़ी नहीं, सिर्फ एक पन्ना निकाल लिया, उसमें से कुछ पंक्तियां पढ़ी और भाई उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। तो ऐसा नहीं होता। महाराज जी ने बड़ी एक व्यक्ति विशेष वाली बात करी है और उन्होंने एक बड़े होने के नाते ये बेटियों को, बहुओं को, सबको एक सीख दी है। हम अपनी अगर घर की बेटियों को कंट्रोल में रखेंगे, क्यों हमारी बेटियां कहीं पे भी जाएंगी, किसी के हाथों में खेलेंगी, किसी के पास जाएंगी, जहाँ लव जिहाद उनके साथ जैसी घटनाएं होंगी। हम कहते हैं भाई मुसलमानों ने लव जिहाद निकाल रखे है। आज अगर हम हिंदुओं का कंट्रोल अपने बच्चों पर होगा तो ये लव जिहाद का किस्सा आना ही नहीं चाहिए, उठना ही नहीं चाहिए। आप जब किसी को कहते हैं चोर चोर जी, तो वो मानेगा मैं चोर हूँ? तो आपके कहने का मतलब है जो रख रही हैं ये सिर्फ बुरा उनको ही लग रहा है। बुरा उनको लग रहा है जो होंगी, उनको कभी बुरा नहीं लगेगा जो नहीं होंगी। महाराज जी आज जिस जगह पे बैठे हैं, जिस गद्दी पे बैठे हैं, हाँ। वो बहुत पूजनीय गद्दी है और उनको यही हो रहा है कि महाराज जी का ये जो मैसेज है ये करोड़ों लोगों तक जा रहा है। और मैं महाराज जी को गलत नहीं मानती। महाराज जी ने एक अपने व्यक्ति तरफ से, अपने उससे धार्मिक उससे उन्होंने ये एक सोच बताई है जो उनको आए दिन देखने में नज़र आ रहा है। जब मैं खुद ही देख रही हूँ इन चीज़ों को कि काफ़ी महिलाएं वुमेन कार्ड प्ले करती हैं, पुरुषों की उतनी गलती नहीं होती, लेकिन पुरुष प्रताड़ित हैं कहीं। पहले आप उसके साथ लिविंग में आ गए, आप उसके साथ अटैच हो गए, प्यार का रिश्ता रख लिया, प्यार रहा, ये प्यार नहीं था। आप इसको प्यार नहीं कह सकते, ये सिर्फ आपका टाइम पास है, ठीक है ना? ये सिर्फ आप केवल टाइम पास कर रहे हो और मुझे नहीं लग रहा ये किस तरह का टाइम पास हो रहा है जिसमें आप हर एक चीज़ का बलिदान दे रहे हो। देखो पुरुष का कुछ नहीं जा रहा, वो कर रहा है, उसका कुछ नहीं जा रहा। आप अभी तो नहीं सोच रहे लिविंग का, लेकिन वो आगे चल के क्या रुख लेगा ना, आपको पता लग जाएगा। तो इधर भी बोलो ना खुल के कि हाँ मैं लिविंग में रही थी, भाई तेरे जो फ्रेंड है उसके फादर के साथ मैं लिविंग में रही थी। आप जब ये खुल के बोलना शुरू कर देंगे ना, तब मैं मानूंगी कि हाँ हाँ आप हर चीज में शक। बिल्कुल नहीं, बाबा जी को बिल्कुल माफी नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि वो गलत नहीं है किसी भी पॉइंट से। नमस्कार, आप न्यूज़ चौक देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। प्रेमानंद महाराज जी के जिस बयान पर विरोध हो रहा है उसको लेकर हम लगातार महिलाओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या महिलाएं क्या सोचती हैं, क्या महाराज जी ने जो बात कही है वो सही है या गलत है। इसी को लेकर हम बात करते हैं। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप महाराज जी के बयान को कैसे देख रहे हैं? जो बात उन्होंने महिलाओं के लिए कही है, कितनी सच्चाई है इसमें? मैं सरीना छिबड़ एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। जो कि महाराज जी ने बात महिलाओं के लिए कही, महिलाओं ने उसको एक बड़ा ही गलत मोड़ दे दिया है। महाराज जी ने किसी एक पर्टिकुलर उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करी है। महाराज जी ने महिलाओं के वर्ग के लिए और पुरुषों के वर्ग के लिए, दोनों के लिए बोला। तो सिर्फ महिलाओं के लिए ही क्यों आगे आई? क्या आपके घर के अंदर बाप नहीं है, बेटा नहीं है, पति नहीं है? आप पुरुषों के लिए कुछ नहीं बोल रही, महिलाओं के लिए ही कह रही हैं कि उनके कपड़ों पे क्यों हो रहा है। आज वही बात अगर डिबेट अगर सिर्फ पुरुषों के ऊपर होती तो ये महिलाएं तब भी आगे आती पुरुषों की बुराइयां करने के लिए। गलत मैं कह रही हूँ आपको कुछ भी? देखिए कभी भी ना आप पहलू का एक तरफ नहीं देखना चाहिए, दोनों तरफ देखने चाहिए। आजकल क्या हो गया कि पूरी किताब पढ़ी नहीं, सिर्फ एक पन्ना निकाल लिया, उसमें से कुछ पंक्तियां पढ़ी और भाई उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। तो ऐसा नहीं होता। महाराज जी ने बड़ी एक व्यक्ति विशेष वाली बात करी है और उन्होंने एक बड़े होने के नाते ये बेटियों को, बहुओं को, सबको एक सीख दी है और सिखाना चाहा है। हम कहते हैं आज लव जिहाद हो रहा है, क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हमारी बेटियां हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। आज हम अपनी अगर घर की बेटियों को कंट्रोल में रखेंगे, क्यों हमारी बेटियां कहीं पे भी जाएंगी, किसी के हाथों में खेलेंगी, किसी के पास जाएंगी, जहाँ लव जिहाद उनके साथ जैसी घटनाएं होंगी। हम कहते हैं भाई मुसलमानों ने लव जिहाद निकाल रखे है। आज अगर हम हिंदुओं का कंट्रोल अपने बच्चों पर होगा तो ये लव जिहाद का किस्सा आना ही नहीं चाहिए, उठना ही नहीं चाहिए। पहले हम उनके ऊपर एक उंगली कर रहे हैं, 4 उंगलियां जो हमारी तरफ है उसको भी तो देख लो बहनों। आपको तो बड़ी मिर्ची लग गई। महाराज जी ने टिप्पणी कर दी, भाई जो लिविंग रिलेशन में रहती हैं, आप एक कपड़ा पहनते हो, दूसरा कपड़ा पहनते हो, तीसरा कपड़ा पहनते हो। आप आगे अपनी पीढ़ी को, जो आपके बच्चों को आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि भाई हम तो बॉयफ्रेंड बदल रहे हैं, तुम भी आगे बदल लेना।
क्या यही शिक्षा आप अपनी पीढ़ी को देना चाह रहे हैं, अपने यंगस्टर्स को देना चाह रहे हैं? जहाँ पे रोक लगनी चाहिए, मैं कहती हूँ अगर लव जिहाद पे आप लोग रोक लगा रहे हो, क्योंकि वो मुस्लिम वर्ग की बात है, तो आप लोग रोक लगाने के लिए आगे उसके लिए डिबेट करने के लिए भी आ जाते हैं। जब महाराज जी कह रहे हैं जो लिविंग में लड़कियाँ रह रही हैं और जो 4-4 रिलेशंस रख रही हैं, मोस्ट ऑफ द, आप देखिए, मैं मेट्रो से भी जाती हूँ, मैं रिक्शे से भी ट्रैवल करती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं कभी किसी से मैंने 1-2 बार पूछा, वैसे ही मैंने पूछा, बेटा क्या करते हो? मैम आई एम वर्किंग। मैं कितनी सैलरी पैकेज है? मैम 10,000। अब 10,000 आपकी सैलरी है और आप आईफोन हाथ में पकड़ पे बैठे हो और आप एक नॉर्मल फैमिली को बिलोंग करते हो जहाँ पे आपके फादर जो हैं वो पियून की जॉब कर रहे हैं। क्या आप वो इतना महंगा लाख रुपए वाला फ़ोन आप अफोर्ड कर सकते हो? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप कर सकते हो भाई साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लड़कियां, मैं कहती हूँ, डाउन पेमेंट में भी कैसे ले सकती हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग का खर्चा, खाने का खर्चा, आपका रोज का रिक्शे की ट्रैवलिंग, सब कुछ उसके अंदर आता है। मैं अगर गलत नहीं बोल रही हूँ, हमारे ठीक है माता पिता हमारे ऊपर का खर्चा कर लेते हैं, हमें शिक्षित करा देते हैं, हमारा पढ़ाई लिखाई ये सब कुछ हमारा कर देते हैं, हमें उतना सक्षम बना देते हैं कि हम नौकरियां कर ले लड़कियां, ठीक है ना? तो बेटा ये मेरा मैसेज सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, ये मैं अपने बच्चों पे भी होल्ड रखती हूँ। मेरे बच्चों में भी मैंने वो संस्कार दे रखे हैं। अगर मैं बाहर काम पे जा रही हूँ, मेरे बच्चों को ठीक है सारे श्लोक आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं घर में प्रेजेंट नहीं हूँ, अगर मैं 6 महीने घर के अंदर बैठी हूँ, 4 महीने में वर्किंग रही हूँ, तो 4 महीने में मेरे बच्चों में कोई 1% भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है? मेरे संस्कार हैं, चेंज नहीं आएगा, लेकिन कुछ हल्का चेंज आ सकता है। हो सकता है उनकी फ्रेंडशिप चेंज हो गई हो सकता है उनका बैठने का जो जगह है वो अंतर आ गया हो, तो मैं उस चीज़ के बारे में जानूंगी। मैं जानूंगी इन 4 महीनों में मैंने अपने बच्चों के साथ में क्या मिस करा, मैंने इन 4 महीनों में किस चीज़ पे फोकस नहीं करा। क्या हो सकता है कोई एक स्टेप ऐसा जिस पे मैंने ध्यान नहीं दिया और वो मेरी आंख से ओझल हो गया हो और उसी दौरान मेरा बच्चा किसी गलत जगह पे ना चला जाए। जैसे कि मैम आप भी एक महिला हैं, तो ये जो बात लिविंग कल्चर की हो रही है, 4 बॉयफ्रेंड रखने की, तो उन महिलाओं को क्यों सही लग रहा है ये जो महाराज जी का विरोध कर रही हैं? क्या लिविंग में रहना सही आप भी मानते हो? आप जब किसी को कहते हैं चोर चोर, जी, तो वो मानेगा मैं चोर हूँ? तो आपके कहने का मतलब है जो रख रही हैं ये सिर्फ बुरा उनको ही लग रहा है? बुरा उनको लग रहा है जो होंगी, उनको कभी बुरा नहीं लगेगा जो नहीं होंगी। जो नहीं होंगी वो कभी भी आके इस बात का विरोध नहीं करेंगे, इतना मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं भी हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं एक गृहिणी हूँ, एक बेटी हूँ, एक बहू हूँ, एक बीवी हूँ, एक माँ हूँ, मैं हर रोल प्ले कर रही हूँ। लेकिन बॉयफ्रेंड रखना कहाँ गलत है? मतलब आजकल मैं आपको बताती हूँ वो एक इजी टास्क हो गया है, क्योंकि उनको अपनी सारी जो विशेषताएं, जो उनकी सामाजिक ज़रूरतें जो माता पिता नहीं पूरी कर पाते, तो उनको ये होता है कि आजकल के बच्चों को ये हो गया ये तो इजी टास्क है भाई, बॉयफ्रेंड रखा, बॉयफ्रेंड ने हमें सब कुछ दिला दिया। और लड़कों का भी यही हो रहा है कि भाई पैसे वाली लड़की है, इसके साथ फ्रेंडशिप कर लो, ये हमें सब कुछ दिलवा देगी। महाराज जी को तो सबसे ज़्यादा जो फॉलो है वो तो यूथ ही कर रहे हैं। यूथ बिल्कुल उन्हें फॉलो कर रही है, महाराज जी को कर रही है। महाराज जी आज जिस जगह पे बैठे हैं, जिस गद्दी पे बैठे हैं, वो बहुत पूजनीय गद्दी है और उनको यही हो रहा है कि महाराज जी का ये जो मैसेज है ये करोड़ों लोगों तक जा रहा है। और मैं महाराज जी को गलत नहीं मानती। महाराज जी ने एक अपने व्यक्तित्व से, अपने उससे धार्मिक उससे उन्होंने ये एक सोच बताई है जो उनको आए दिन देखने में नज़र आ रहा है। जब मैं खुद ही देख रही हूँ इन चीज़ों को कि काफ़ी महिलाएं वुमेन कार्ड प्ले करती हैं, पुरुषों की उतनी गलती नहीं होती, लेकिन पुरुष प्रताड़ित हैं कहीं। मैं ये नहीं कह रही कि हाँ 101% महिलाओं की गलती है, नहीं जी। ताली कभी भी ना एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। अगर 50%, मैं कहती हूँ अगर 40% महिलाएं दोषी हैं तो 60% पुरुष भी हैं। मैं ये नहीं, और मैंने 40% आपको महिलाओं का क्यों कहा है, क्योंकि मेरे पास आए दिन केसेस आते हैं सर, आए दिन मेरे पास केसेस आते हैं। मैम हमने धर्म कन्वर्ट, मेरा पति मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है धर्म कन्वर्ट कर दिया, मैं अपने ब्रदर के साथ जाके रहना, मेरे को ऐसी भी बातें सुनने के लिए मिलती हैं। देखिए मेरे को बहुत तरह के केसेस आते हैं, बताते हैं, और कई जेन्युइन केस होते हैं जिनके साथ हो रहा होता है। वो लड़की कहती है भाई तेरे को लड़का क्या 2 साल का बच्चा है जिसको धर्म कन्वर्ट करने के लिए बोलो और उसने धर्म कन्वर्ट कर लिया। ऐसा नहीं होता। लेकिन कई लड़कियां भी ऐसी हैं जो धर्म कन्वर्ट करवाती हैं और लड़के प्रताड़ित होते हैं, उनसे बच्चे पैदा कर लेती हैं और निकल लेती हैं कि अब तो हमारा भाई
बढ़ गई है। हमारा जो हमने मतलब कि उजागर करना था, उनका क्या होता है, मुस्लिम वर्ग में बच्चे पैदा करो, पीढ़ी बढ़ाओ अपनी, ठीक है ना, अपनी संख्या बढ़ाओ। और वो लड़कियां भी आजकल काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पुरुषों के ऊपर उंगली उठाओगे, वो आजकल काफ़ी महिलाएं भी कर रही हैं। तो प्रेमानंद महाराज को तो बहुत सारे मुस्लिम लोग भी फॉलो करते हैं उनको। बिल्कुल, मैं हर एक मुसलमान को एक जैसा नहीं कहना चाहूँगी। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक देश है जिसके अंदर हर जाति हर वर्ग को हम वेलकम करते हैं। तो लोग जो विरोध कर रहे हैं उनका भी तो यही कहना है कि हर इंसान हर लड़की ऐसी नहीं हो सकती है। नेचुरली हर एक लड़की देखो ऐसी नहीं होगी। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको 40-60 का रेशो दिया है। 40-60 का रेशो क्यों दिया है, मेरी खुद की ये सोच है, क्योंकि मैं स्कूली छात्राओं को भी आजकल देख रही हूँ, बुरा मत मानिएगा, जो कि उनके अंदर बहुत तेजी है, बहुत फ्रीडम दे रखी है। उनको क्या है, पढ़ाई से ज़्यादा उनको कपड़ों के ऊपर है आजकल, कि मुझे अलग अलग स्टाइल के कपड़े पहनने हैं, मैंने ये ड्रेस पहननी है, ये ड्रेस पहननी है, ये ड्रेस पहननी है। मेरी बेटी भी मेरे पास आई, एक दिन बोली मुझे आके, मम्मा मैंने स्कर्ट पहननी है। मैंने बोला अच्छा, कहाँ पे जाना है? मैंने फ्रेंड्स के, मैंने बोला बेटा यू विल नॉट गो अलोन, इफ़ यू वांट टू गो समवेयर गो अलॉन्ग विद योर फैमिली, यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर अलाउड, बट यू विल नॉट गो एनीवेयर अलोन वेयर आई एम कंफर्टेबल, आई एम विथ यू। कहते मम्मा कोई गलती है अगर मैं पहन रही हूँ? मैं बेटा कोई गलती नहीं, आप पहन रहे हो, मुझे अपने बच्चे का पता है कि मेरा बच्चा ठीक है, लेकिन बाहर कितने राक्षस ऐसे घूम रहे हैं जिनके ऊपर मैं विश्वास नहीं रख सकती है कि कब मेरी बेटी के साथ एक मेरी नज़र हटी और दुर्घटना घटी। ये कहावत होती है ना, नज़र हटी और दुर्घटना घटी। तो हम क्या इस चीज़ की वेट करें? आप सारी महिलाओं से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या हम इस चीज़ का इंतज़ार करें? चलो ठीक है, आप कहते हो हम कपड़ों पे हम लोग टिप्पणियाँ ना करें, भाई हमने जैसे कपड़े पहने आप उस पर टिप्पणियाँ मत कीजिए, ये मत कीजिए। मैं आज कल रिलीजियस भावों से आपको बता रही हूँ, मैं मंदिरों में जाती हूँ, देख रही हूँ लड़कियाँ छोटी छोटी स्कर्टें पहन कर आ रही हैं। भगवान के प्रति आपका कुछ संकल्प है क्या? माता पिता ने ये भी नहीं बताया कि निकरे स्कर्टें पहनकर मंदिरों में मत आओ, अपने सरों को ढककर आ जाओ? क्या ये शिक्षा भी माता पिता नहीं दे पा रहे आजकल अपने बच्चों को? बिल्कुल। एक सवाल है मैम, आप प्रेमानंद महाराज जी को कैसे देखती हैं? प्रेमानंद महाराज जी मेरे गुरु नहीं हैं, बट हाँ मैंने जब ये बात बहुत ज़्यादा उठी, मैं उनको सुनती हूँ, कभी कभार सुनती हूँ, क्योंकि उतना समय नहीं होता। मेरे जो गुरु हैं बाबा रेशम सिंह जी चकपकी वाले हैं, जिनको मैं फॉलो करती हूँ। लेकिन हाँ, जो ये मैं सारी बातें सुन रही हूँ, और मेरे इधर दिल्ली में भी हैं जो कि अच्छी गाइडेंस देते हैं, हरिशंकरन महाराज जी हैं, वो भी मेरे गुरु जी हैं, तो वो बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं। आप कहेंगे कि दो गुरु कैसे हैं? दो गुरु नहीं हैं, एक मेरे गुरु हैं जिनका मैंने नाम ले रखा है, और एक गुरु वैसे भी होते हैं जो आपको गाइडेंस देते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो आपने उनको गुरु बनाना है, बट वो एक गुरु बन के आपको हमेशा रास्ता दिखाते हैं, राह दिखाते हैं कि आप करो, भक्ति करो। उनके विचार कैसे लगते हैं? विचारधारा अच्छी है, मेरे को प्रेमानंद जी की बड़ी अच्छी विचारधारा लगी। आप जब किसी को चोर कहेंगे तो कोई ये थोड़ा ना सामने से कहेगा मैं चोर हूँ, वो नहीं मानेगा। अभी पीछे भी एक केस हुआ, आपने देखा है कि सोसाइटी के अंदर हुआ था नोएडा में, कि लेडीज़ ने वहाँ पे चोरी करी थी और वो पकड़ी गई, कैमरे में आ गया, और उन्होंने कबूल भी कर ली कि हाँ हमने करी है। तो वॉचमैन्स वगैरह ने उनके ऊपर पथराव करे, उनको घुसने नहीं दिया अंदर, वहाँ पे सोसाइटी के अंदर, आपने सुना था, ठीक है ना? उस चीज़ का वो विरोध करने क्यों आए? क्योंकि भाई पकड़ी गई, सबको नहीं घुसने दिया, ठीक है ना? क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि एक अगर गलत है तो सारे गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी बिल्कुल सही नहीं है। आज के समय में जैसे बहुत सारे बाबा पाखंडी हैं, गलत गलत चीज़ें बता के लोगों को समझाते हैं, उस संदर्भ में आप प्रेमानंद महाराज जी को कैसे देखती हैं? मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक बच्ची के अंदर ना, छोटे से लेके चाहे वो बड़ी बच्ची होगी, हमारे माता पिता हमें बचपन से सिखाते आ रहे हैं, एक जो नारी शक्ति होती है ना, उसको एक टच से पता लग जाता है, दिस इज़ अ बैड टच एंड दिस इज़ अ गुड टच, जो कि हमारे स्कूल्स में भी सिखाया जाता है। बच्चों को आज दिन तक शिक्षा दी जा रही है, हम भी अपने घरों में बच्चों को शिक्षाएं देते हैं, कन्याओं को, ठीक है ना? तो हमें देखकर पता लग जाता है कि हाँ ये गुरु ठीक है, ये गुरु ठीक नहीं है। जब हम जितना समय जाते हैं, जैसे आप कह रहे हैं लिविंग में रहते हैं, लिविंग में लड़के के बारे में ये लोग जानते हैं, फिर लगता है कि ओहो अब तो ये मेरे टाइप का नहीं है, पहले ये मेरे साथ एडजस्ट कर रहा था, बट अब ये मेरे ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करना शुरू हो गया। पहले आप उसके साथ लिविंग में आ गए, आप उसके साथ अटैच हो गए, प्यार का रिश्ता रख लिया, प्यार रहा, ये प्यार नहीं था। आप इसको प्यार नहीं कह सकते, ये सिर्फ आपका टाइम पास है, ठीक है ना? ये सिर्फ आप केवल टाइम पास कर रहे हो, और मुझे नहीं लग रहा ये किस तरह का टाइम पास हो रहा है जिसमें आप हर एक चीज़ का बलिदान दे रहे हो। देखो पुरुष का कुछ नहीं जा रहा, वो कर रहा है, उसका कुछ नहीं जा रहा, तो महिलाओं का भी कुछ नहीं जा रहा है। महिलाओं का, मेरे को एक बात बताइए, क्या जब बच्चा दुनिया में आता है तो वो पुरुष लेकर आता है?
योगदान तो दोनों का रहता है ना, योगदान दोनों का रहता है। पैदा कौन करती है? नारी करती है। लेकिन सिर्फ नारी अकेले भी तो पैदा नहीं कर सकती है ना बच्चे। नारी अकेले नहीं कर सकती। मैं आपकी बात बिल्कुल मान रही हूँ। बिल्कुल, हाँ। पुरुष और महिला के कारण ही एक जीवन हाँ, एक आती है, एक जीव, जिंदगी हाँ, आती है। बिल्कुल। लेकिन उसको 9 महीने गर्भ में कौन रखती है? नारी रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई भी एक लिविंग का रिलेशन बिगड़ गया और आपकी ये प्रॉब्लम हो गई, वरना लड़कियों ने आज का सोल्यूशन क्या लिखा हुआ है भाई? प्रेगनेंसी पिल ले लो। बहुत सारी। ठीक है ना, बहुत सारी लड़कियां। उसके साइड इफेक्ट क्या है आजकल? आप 4 रिलेशन तो रख रहे हो। लड़कियों को फ्रीडम चाहिए ना, आज़ादी चाहिए। वो आजकल मैं आपको तो बता, आज़ादी से क्या दिक्कत है? आजकल आज़ादी से भाई साहब, कोई मेरे बच्चे हाँ। आज़ाद हैं, जहाँ मर्जी घूमना चाहते हैं घूम सकते हैं, लेकिन हाँ वो हर बात पे मेरी परमिशन लेते हैं। मम्मा, ये जरूरी नहीं ना हर इंसान परमिशन ले, तो क्योंकि परमिशन वो लेने का मतलब आज़ादी सोचते हैं कहाँ हम से अपने हुआ? माता पिता से भी ऊंचे हो गए, हमें किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, हमारा राइट है टोटली, हम कर सकते हैं। हम आज की यूथ हैं। तो यू आर रॉन्ग, यू आर टोटली रॉन्ग। बीइंग एजुकेटेड यू आर रॉन्ग। अगर आप ये तालीम, ये शिक्षा ले रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। मैं काफ़ी कॉलेजेस के साथ जुड़ी हूँ, काफ़ी जगहों पे जुड़ी हूँ, महिला आयोग के साथ जुड़ी हुई हूँ, लेकिन हम महिलाओं की सहायता करती हैं, उनको जागृत करती हैं। लेकिन अगर कोई महिला गलत है तो हम उसका साथ नहीं देती, क्योंकि अगर आप गलत हो तो आप अपनी गलती को सुधारो। हम कहते हैं आप सुधारो, आप गलती को सुधारो। अब प्रेमानंद महाराज जी ने क्या बुरा कह दिया कि आप उसके साथ लिविंग में रहे, आप रिलेशन में रहे, अब आप शादी कर लो। आपके बच्चे आगे होंगे, उनको 4 जगह से पता चलेगा। उसका दोस्त आएगा, तुझे पता है मेरे पापा ने क्या बोला? बोलेगा क्या? तेरी मम्मी के साथ ना वो लिविंग में रहे थे। उस बच्चे की मानसिकता पे क्या असर होगा उस समय? आप अभी तो नहीं सोच रहे लिविंग का, लेकिन वो आगे चल के क्या रुख लेगा ना, आपको पता लग जाएगा। आखिरी सवाल मैम, क्या महाराज जी की बातों से अगर महिलाओं को दुख पहुंचा है तो उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए? पुरुषों को क्यों नहीं फ़र्क पड़ता, मैं वो भी आपको बताती हूँ। एक पुरुष कह देगा, तेरे को पता है वो तेरे दोस्त की मम्मी आई थी, वो मेरे साथ लिविंग में रही थी, लेकिन कभी भी एक औरत आगे आके नहीं बोलेंगी कि तेरे दोस्त के जो फादर थे वो मेरे साथ लिविंग में रहेंगे, क्योंकि उसके पति को पता लग जाएगा। गलत बोल रही हूँ मैं? वो खुल के कभी नहीं आके आएगी और बोलेगी कि मैं लिविंग में रही थी इनके साथ। वो अपना मुंह बंद रखेगी। तो इधर क्यों अपना मुंह बंद रखे हो? इधर भी बोलो ना खुल के कि हाँ मैं लिविंग में रही थी भाई, तेरे जो फ्रेंड है उसके फादर के साथ मैं लिविंग में रही थी। आप जब ये खुल के बोलना शुरू कर देंगे ना, तब मैं मानूंगी कि हाँ आप हर चीज में मतलब सक्षम आपके हैं। अनुसार ढोल बजा के? हाँ ढोल बजा के बोलो ना। प्रेमानंद महाराज जी आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं, आपको वो प्रश्न बहुत बुरा लग रहा है, आप बोलो ना हाँ मेरे 4 रिलेशन हैं जी, मैं बैठी हूँ सामने मेरे हैं, क्या फर्क पड़ता है? ढोल बजाओ एकदम, ढोल बजाओ ना। ये हाँ, क्यों कह रहे हो हर नारी के ऊपर क्यों आ रहे हो? हर नारी विशेष के ऊपर क्यों आ रहा? क्योंकि हम तो लिविंग में नहीं रहते, हम तो ऐसे नहीं है। तो हर एक 4 उंगलियां 5 उंगलियां हाथ की एक जैसी नहीं होती, तो हर महिला भी एक जैसी नहीं है। तो महाराज जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है। लेकिन हाँ महाराज जी की एक बात को सिर्फ मैं बोलना चाहूँगी कि 40% महिलाएं सही हैं और 60% महिलाएं आज की डेट में। तो महाराज जी के पास तो वो वही बात जाती है जो महिलाएं उनको कहती हैं, वहां पे भी एग्जैक्टली वही चीज हुआ था। आप ये सोचते हैं आए दिन पुरुष भी उनके पास कंप्लेंट हाँ। लेकर जाते हैं कि महाराज जी मेरी बीवी मेरी तरफ ध्यान नहीं देती, आए दिन मुझसे झगड़ा करती रहती है, और सॉल्यूशन वो बताते हैं। लेकिन अंत में क्या निकलता है? जब महिलाएं उनके कानों में जाके बात करते हैं तो अंत में ये भी निकलता है कि हाँ जी महिला का तो कहीं और चल रहा था, लेकिन महाराज जी फिर भी उनका घर बसा देते हैं। लेकिन आप ये बताओ ना, क्या आप किसी इस्तेमाल चीज़, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैंने अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये केला खा लिया, आप लेकर मेरा झूठा खा लेंगे? यूज्ड केला खाएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। सेब खा लेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। तो कोई पुरुष आपको, जो औरत इस्तेमाल हुई पड़ी है, आप किसी पुरुष को जो कि अच्छा है उसके घर में वो महिला क्यों लेगा? या कोई भी लड़की ऐसा पुरुष क्यों लेगी जो 4 लड़कियों के साथ पहले लिविंग में रह चुका है? जब वो शादी कर रहे हैं पहली बारी, उनको हक नहीं है क्या कि उनका जो पार्टनर है सामने वो भी उसकी तरफ ट्रूथफुल होना चाहिए? मतलब आपके कहने का मतलब है कि अगर लड़की है तो वर्जिन, ठीक है, वर्जिनिटी वर्जिन रहनी चाहिए। हाँ आप एक बात करो ना, आप शादी से पहले उसको बता दो कि मैं 4 लड़कों के साथ संबंध मेरा रहा था और अब तू 5वां है जिसके साथ मैं शादी करने जा रही हूँ। अगर वो आपके साथ शादी करते हैं वेल बीइंग, मैं तो तालियां बजाऊं। टाइम में तो महिलाएं बता ही देती हैं। सर कहाँ बताती हैं लड़कों बता को? देते मेरे रहे पास तो। कितने केसेस आ रहे हैं, लड़कों को बाद में पता लग रहा होता है। आप क्या बात कर रहे हैं? ज्यादा बहुत सारे केसेस में तो पता चल जाता है ना कि हाँ इनके पहले बॉयफ्रेंड थे। बहुत सारे केसेस में बॉयफ्रेंड्स का पता लग जाता है, लेकिन लड़कियां ये थोड़ा ना बताती हैं
पूरी बातें थोड़ा ना बताती हैं, सिर्फ पता है क्या बताती हैं, हमारे बॉयफ्रेंड थे, उन्होंने हमें करा था, प्रपोज करा था, इतना टाइम रहा, ठीक है, बट हाँ हमारा नॉर्मली था, हम लोग जाते थे, डिनर करते थे। वो ये थोड़ा ना हर एक बात बताएंगे खोल कर उन्हें कि हमारा ये भी रहा था, हमारा ये भी रहा था, हम लिविंग में भी रहे थे, कोई नहीं हमें बताता एक सर। छोटा जी को, महाराज जी को माफ़ी माँग लेनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, बाबा जी को बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि बहुत धन्यवाद मैम। तो जिस तरह से महाराज जी को लेकर जो लोग सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब महिला जो है उन्होंने दिया। आपकी क्या राय है इसको लेकर, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए।